देश भर में नीट परीक्षा कल भले ही समाप्त हो गई, परंतु इसको लेकर राजनीति अभी भी चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने नीट परीक्षा का मुद्दा बनाते हुए प्रदेश भर के सभी जिलों में पत्रकार वार्ताएं कर इस मामले को भुनाना शुरू कर दिया है। इसी के चलते भिवानी के ग्रामीण प्रधान अनिरुद्ध चौधरी व शहरी प्रधान प्रदीप गुलिया ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर नीट परीक्षा लीक होने के विरोध में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। भिवानी के शहरी व ग्रामीण जिला प्रधानों ने आरोप लगाया है कि नीट में जिस प्रकार से घोटाला हुआ है उसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। उन्होंने कहा कि पूर्व में हुए इस पेपर के लीक होने के चलते देश के बहुत से प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सुसाइड करना पड़ा तथा बड़ी संख्या में छात्र दोबारा पेपर के तनाव में रहे। इसकी जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल ही में राहुल गांधी ने कोटा में कोचिंग ले रहे परीक्षार्थियों के बीच जाकर उनकी आवाज को उठाया तथा इस बात पर चिंता व्यक्त की कि देश में जितना शिक्षा का बजट है उससे अधिक बच्चों के अभिभावकों को उनकी कोचिंग पर खर्च करना पड़ता है। यह देश की शिक्षा प्रणाली के लिए सोचने का विषय है। वही उन्होंने जिस प्रकार से एयरफोर्स का प्रयोग नीट के दूसरी बार पेपर को लाने ले जाने में किया है, यह दर्शाता है कि शिक्षा तंत्र फेल था, इसलिए एयरफोर्स की मदद लेनी पड़ी। सबसे पहले आप पत्रकार साथी यहाँ आए, इसके लिए आपका हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। साथियों, आज की ये बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जो AICC द्वारा हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि 22 तारीख की 25 तारीख तक सभी जिलों में, हरियाणा में सभी जिला अध्यक्ष एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके लिए आज हमने आपको बुलाया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज का मुद्दा जो नीट परीक्षा अपने अब पिछले कुछ दिनों पहले हुई थी, जो सरकार के जो मंत्री और सरकार में बैठे जो चोर अफसर हैं, जिनके कारण ये नीट का पेपर लीक हुआ और इससे लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया। आप सबको पता है कि ये नीट घोटाला जब हुआ, इसके बाद कितने हमारे देश के होनहार बच्चों ने सुसाइड किया और इस देश में वो माहौल पैदा हुआ कि माता पिता परिवार के लोग ये सोचने लगे कि हम इतने महंगे कॉलेजों में एडमिशन, स्कूलों में एडमिशन करवा के अपने बच्चों को पढ़ाएं या नहीं, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद, लाखों रुपए खर्च करने के बाद जब बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है और उसको बाद में पता चलता है कि एग्ज़ाम लीक होने के कारण रद्द हो गया है, तो स्वाभाविक ही बच्चे गलत कदम उठाने की ओर बढ़ जाते हैं। आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में आक्रामकता दिखाई और राहुल गांधी जी ने, आपने देखा कोटा में जब वो गए इस मुद्दे को लेकर, तो वहाँ लाखों बच्चे उनसे रूबरू हुए। तो आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बेशर्मी देखिए। इस देश के लाखों छात्र, सारी राजनीतिक पार्टियां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही, और जब उनसे गलती हुई है, उन्होंने गलती करी है, उन्होंने चोरी करी है, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये इनका आप अहंकार देखिए कि भाई सारा देश जब ये मांग कर रहा है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और फिर भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो आपके माध्यम से हम ये भी बात रखना चाहेंगे। दूसरा, आज कल जो ये एग्जाम हुआ, वायुसेना को इसमें लगाया गया कि भाई आप पेपर भेजिए। तो भाई आपकी सरकार और आपके ये जो अधिकारी हैं, ये क्या कर रहे हैं? आप एग्जाम ढंग से नहीं करा सकते, आप बात करते हो, कांग्रेस पर आरोप लगाते हो पर्ची खर्ची की। आज आप देखो क्या हाल है। जब कोई भी भर्ती हरियाणा गवर्नमेंट में होती है, उसमें से लगभग बाहर के लोग उसमें लगते हैं और ना जाने कितने पेपर आउट और परीक्षाओं के भी हुए हैं। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे ग्रामीण अध्यक्ष भाई अनिरुद्ध चौधरी जी और हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्ष और सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी भी शामिल हैं। अनिरुद्ध जी भी अपनी बात रखेंगे। इससे पहले आज के एक प्रमुख अखबार में खबर छपी है, जो कल नीट की परीक्षा हुई,
40 लाख लेकर मेडिकल छात्र बैठे थे इसमें, ये पकड़े गए हैं बिहार में। आप ये देखो, ये तो पकड़े गए तो ये मामला सामने आ गया। पूरे देश में कितने परीक्षा केंद्र थे और कितने परीक्षा केंद्रों में धांधली हुई होगी। कोटा में राहुल गांधी जी ने पूरे देश के छात्रों और युवाओं की आवाज उठाई और कुछ उनके पॉइंट थे जिससे सारे छात्र छात्राएं और उनके परिवार उन सबकी समस्याओं का जनता के सामने उन्होंने समस्याओं को लाकर रखा। सबसे पहली चीज जो पेपर लीक की बात है, पेपर लीक, नीट की पेपर लीक की जो बात है, ये एक गलती, मात्र एक गलती नहीं है, ये छात्र और छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और एक तरीके से ये सिस्टम इस समय छात्रों के खिलाफ काम कर रहा है। एक बच्चा पूरे साल पढ़ता है, पढ़ाई करता है, तैयारी करता है, पर उसकी कोई गलती ना होने के बावजूद उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। उसके माँ बाप उसकी पढ़ाई के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, कहीं ट्यूशन पे जाते हैं, आने जाने का, खाने का, चाहे कोटा में पढ़ता हो कोई, कहीं इतना खर्चा होता है। पूरे परिवार का एक तरीके से बच्चे के भविष्य में निवेश किया जाता है। आदमी निवेश किसी भी चीज में करता है इसलिए करता है कि उस निवेश का कुछ उसको वापस मिले, कुछ रिटर्न मिले, परंतु सिस्टम की खराबी के कारण, इस सरकार की कमियों के कारण निवेश सारा बर्बाद हो रहा है। सिर्फ नीट की बात नहीं, राहुल जी ने सीबीएसई की भी बात करी। मैं इस बात को लेकर, मैं खुद अपने, अगर मैं अपना अतीत में देखता हूं, जब सीबीएसई का 12वीं का बोर्ड का पेपर कोई भी बच्चा देखता है, उस बच्चे के लिए उस पेपर से बड़ी कोई भी चीज नहीं होती। सबसे बड़ा उस समय की जिंदगी तक का सबसे बड़ा पड़ाव उसका 12वीं का बोर्ड का पेपर होता है। और अगर उस 12वीं के बोर्ड के पेपर में आप सरकार के तौर पर आप एक नया मार्किंग का सिस्टम शुरू करते हो, जो कि इतना गलत है कि आपको खुद मानना पड़ रहा है कि हाँ, ये बहुत भयंकर गलती, हम दोबारा करेंगे, इसकी रिवैल्यूएशन करेंगे। इससे बड़ा एजुकेशन सिस्टम में कोई फेलियर नहीं हो सकता। कितने बच्चों के मानसिक दबाव की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। भविष्य में भी जब वो बच्चा 40 साल का होएगा, 50 का, 60 का होएगा, उसको अपने 12वीं के रिजल्ट पर कभी भरोसा नहीं हो सकता। हमें भरोसा नहीं है कि अब भी जो आखिरी में ये जो भी रिजल्ट निकाल कर देंगे, वो रिजल्ट 100% सही है या वो रिजल्ट गलत है। इतने बड़े सिस्टम की, इतने बड़ी, जिस पेपर से पूरी जिंदगी का निर्णय होता है कि आप कौन से कॉलेज में जाएंगे, क्या करेंगे आगे, क्या सब्जेक्ट आप ले पाएंगे, वही सिस्टम आपने अगर गिरा दिया, ढह दिया, तो आप सोचो कितना बड़ा ये एक, कितनी बड़ी नाकामी है, कितना बड़ा फेलियर है। मेरे ख्याल से कोई भी सही व्यक्ति उसके बाद में अपने पद पर बने रहने की नैतिक जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मतलब उसको छोड़ना, उसको त्याग देना चाहिए। अपने धर्मेंद्र प्रधान जी को अपने पोजीशन से अपने त्याग पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि इतने करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। अब नीट की अगर हम बात करें, प्रदीप भाई ने सारी बातें बता दी। आप देखो, कल मुझे एक व्यक्ति ने बोला, कह रहे नीट का पेपर तो ऐसे हो गया जिस तरह, मतलब ये खबर मिल गई हो कि अब अंदर कोई आतंकवादी बैठा है। उतनी सिक्योरिटी आपको करनी पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि आपका सिस्टम फेल है। आप अपने सिस्टम के एक दूसरे सिक्योरिटी तंत्र का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मतलब आपको ही आपके खुद के सिस्टम पे भरोसा नहीं रहा। अगर आप सेना का या किसी और फोर्स का आपको इस्तेमाल करना पड़ रहा है, मतलब आपको खुद को पता है, ये इस बात का सबूत है, आप सर्टिफिकेट दे रहे हो कि आपका सिस्टम फेल हो चुका है। अब मैं अगर अगली बात करूं जो राहुल जी ने उठाई थी, मानसिक दबाव की, हर एक स्टूडेंट के ऊपर एक इतना मानसिक प्रेशर है, 12वीं का, नीट का,
और जब सिस्टम उनके साथ खिलवाड़ करता है तो उस मानसिक दबाव को और बढ़ा देता है, और जब वो मानसिक दबाव को बढ़ा देता है, उसके बाद में किसी परिस्थिति में जब बच्चे को ये लगता है कि आगे मेरे भविष्य में कुछ है ही नहीं, सिस्टम ने मेरे को खत्म कर दिया, तो कई बार वो कोई गलत कदम भी उठाने की बात करते हैं, जो कि अब की बार हुआ है। तो इसलिए जैसा कि केंद्र से मांग रही है, भिवानी जिला की कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और शहरी दोनों भी ये मांग करते हैं। एक तो जांच बहुत जरूरी है, परंतु जांच से पहले, ताकि जांच ठीक तरीके से हो पाए, मौजूदा जो मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने पद पे बने रहे तो निष्पक्ष जांच कभी नहीं हो सकती।